तो क्या मोदी के दुश्मन संजय जोशी को ही मिलेगी बीजेपी की कमान और संघ के आगे मोदी शाह मजबूर हो जाएंगे, और या फिर मोदी और शाह अपनी मनमानी बीजेपी के अंदर करते रहेंगे और संजय जोशी को किसी भी हद तक जो है वो कमान नहीं सौंपेंगे। दोस्तों, काफी समय से ये चर्चा है कि बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है, अब चुनाव होगा, अब चुनाव होगा, अब चुनाव होगा, और तमाम नामों की एक फहरिस्त सामने आई कि साउथ से प्रहलाद जोशी बन सकते हैं, ये बन सकते हैं, वो बन सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान बन सकते हैं, वसुंधरा राजे बन सकती हैं, स्मृति ईरानी बन सकती हैं। ये एक लंबी फहरिस्त आई, लेकिन तमाम नामों को संघ ने नकार दिया। संघ ने सिर्फ 2 नाम सुझाए हैं, और पहला नाम है संजय जोशी का नाम और दूसरा नाम है नितिन गडकरी का नाम। और इन दोनों ही नामों पर मोदी शाह बिल्कुल भी हामी भरने को तैयार नहीं है। यानी बात इतनी ज्यादा पहुंच गई है कि संघ भी अब आक्रामक हो गया है, वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और मोदी शाह मानने को तैयार नहीं है। तो लेकिन आखिर ऐसी बात क्या है, ऐसी वजह क्या है कि आखिर संजय जोशी के नाम पर मोदी शाह को आपत्ति है? दरअसल आपको बताएं, इसके पीछे की एक बड़ी कहानी है, लेकिन जरा संक्षेप में आपको बताते हैं कि संजय जोशी को मोदी जी का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है। हालांकि पहले ये दोनों दोस्त थे, एक साथ गुजरात में इन दोनों ने साथ में मिलकर काम किया, दोनों संघ से जुड़े हुए नेता थे। जब गुजरात के अंदर बीजेपी का अता पता भी नहीं था, तब संजय जोशी और नरेंद्र मोदी जी दोनों एक साथ में काम कर रहे थे। ये बात है लगभग 1989 की। लेकिन समय बदलता है, साल आता है 1995, जब बीजेपी को सत्ता मिल जाती है। मोदी जी चाहते हैं कि वो सत्ता पर काबिज हो जाएं, लेकिन यहाँ पर संजय जोशी मोदी जी से अलग हो जाते हैं और केशु भाई पटेल को समर्थन कर देते हैं, और संजय जोशी के समर्थन से ही केशु भाई पटेल की सरकार बन जाती है। और ये मोदी जी को बड़ा झटका लगता है, और यहीं से शुरुआत होती है मोदी जी और संजय जोशी की दुश्मनी की। बात यहाँ तक पहुँचती है कि संजय जोशी का कद गुजरात की सरकार में बढ़ने लगता है, वहीं नरेंद्र मोदी जी को केंद्र की राजनीति में केंद्र के संगठन को मजबूत करने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन समय का पहिया पलटता है, साल आता है 2001, और जैसे ही साल 2001 आता है और सत्ता लगती है मोदी जी के हाथ, तो अब संजय जोशी की छुट्टी वहां से कर दी जाती है। यानी ये दुश्मनी का सबसे बड़ा जो है वजह बनती है कि दोनों लोग एक साथ एक जगह रह ही नहीं सकते, और अगर संजय जोशी को कमान मिल जाती है तो दोनों लोगों को एक साथ में आना पड़ेगा। बहुत सारे फैसले, बहुत सारे ऐसी बातें होती हैं, पार्टी संगठन को मजबूत करना, सारी बातें डिस्कस करना, यानी कि एक साथ बैठना पड़ेगा, एक प्याली में खाना पड़ेगा, और ये शायद अब मोदी जी को मंजूर नहीं है। संजय जोशी तो इसके लिए तैयार है, संघ अपनी पूरी जान जो है वो ताकत जो है वो इसके लिए झोंक चुका है, लेकिन मोदी और शाह इस बात को मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में ये देखना अब काफी दिलचस्प होगा कि क्या अगर मोदी और शाह इस बात को नहीं मानेंगे और अपनी मनमानी करते रहेंगे तो इसका नुकसान उल्टा बीजेपी को हो जाएगा। संघ कोई बड़ा एक्शन मोदी शाह के खिलाफ ले सकता है, या फिर मोदी शाह की मनमानी जैसी चल रही है बीजेपी के अंदर ऐसी ही चलती रहेगी और वो किसी अपने ही बंदे को, अपने ही किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद सौंप देंगे। ये एक सबसे बड़ा सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।